ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज दीदी हम एक नए विचार के साथ आपसे मिलन मना रहे हैं, जी। जानना चाहेंगे हम्म, क्योंकि जैसे इंडिया है, हम्म, इंडिया की फैमिली वैल्यूज़ जो वेस्टर्न था वो हमसे फॉलो करता था हम्म, कि जो इंडिया है, इंडिया किस लिए जाना जाता था फैमिली वैल्यूज़ के लिए। हम्म, हमारे यहाँ पे बहुत कम डिवोर्स होते थे, हम्म, हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते थे। हम्म, तो अब वो क्या धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। हम्म, अभी माँ-बाप का होना भी जॉइंट फैमिली कहलाता है ना? पहले तो जॉइंट फैमिली होते थे, ताए, चाचे, है ना? हाँ, तो ये और उन माँ-बाप के साथ भी रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि दीदी आखिर परिवार है क्या? देखिए, परिवार चाहे छोटा है बड़ा है, हुँ, बात ये नहीं है ना। परिवार का अर्थ होता है जहाँ वसुधैव कुटुंब की भावना हो, हुँ, यानी एक दूसरे के प्रति हमारी श्रेष्ठ भावना हो, श्रेष्ठ हुँ, दृष्टि हो, हुँ, और एक दूसरे का हम ध्यान रखें, हुँ, एक दूसरे की जरूरतों को हम पूरा करें। हुँ, और ये जो भावना थी, जैसे अगर आप सत्युग की ओर जाते हैं हुँ, तो आप देखें तो वहां तो एक ही बच्चा था। हुँ, देवी देवताएं जैसे हाँ, राज्य हाँ, करते थे, हुँ, कहते हैं ना 33 करोड़ हाँ, देवी हाँ, हाँ, देवताएं। तो स्वर्ग में भी फैमिली थी, हुँ, गृहस्थ आश्रम था हुँ, वहां भी, हुँ, हुँ, लेकिन वहां कम थे, जैसे यहाँ तो फिर भी है हुँ, ना। और अगर कम हो रहे हैं तो मे भी ये हो सकता है हम सत्युग की ओर जा रहे हैं, करेक्ट। है ना। हाँ, तो हर कोई आत्मा अब अपनी सेल्फ को भरने लगी है, क्योंकि वो दूसरों को नहीं भर हुँ, सकती, हुँ, उसको ये समझ में आ चुका है हुँ, कि मैं दूसरों का ध्यान नहीं रख सकती, मेरे पास इतनी शक्ति हुँ, नहीं है। तो देखा जाए वो गलत तो नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि अपनी स्वस्थिति भी हर व्यक्ति उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हुँ, तो मुझे लगता है दूसरे व्यक्ति को अपने आप में वो सहयोग ही दे रहा है। हुँ, अब अगर कोई आप बार बार सहयोग की इच्छा रख रहे हैं तो यानी हुँ, आप अपनी स्वस्थिति में नहीं है। हुँ, तो आज हर एक का वक्त यही कह रहा है, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे अकेले हैं, हुँ, चाहे 10 हैं या 20 हुँ, हैं, लेकिन सेल्फ सर्विस बहुत जरूरी है, हुँ, अपना ध्यान जरूरी रखना हुँ, है, हुँ, आत्मनिर्भर होना ही होगा। हुँ, इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। हुँ, तो अपने थॉट्स, इमोशंस, अपनी एक्शंस, अपनी जो शरीर निर्वाह, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हुँ, तभी मेरा सहयोग आपकी तरफ जाएगा। हुँ, और फिर चाहे वो 1 है, चाहे 10 है, चाहे संसार में मैं कहीं भी जाऊं, हुँ, फिर मुझे सारा विश्व अपना ही तो लगेगा, हुँ, क्योंकि मेरी इच्छा उतनी है ही नहीं हुँ, ना। हुँ, हुँ, तो देखा जाए राइट है, वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं दूसरे को कुछ दे सकते हुँ, तो हुँ, हुँ, अच्छी बात है ना, हुँ, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हुँ, अब दूसरे को समझना चाहिए कि भाई अपना तो ध्यान रखें। हाँ, अपना भी व्यक्ति ध्यान नहीं रखता हुँ, हुँ, और दूसरे को भी सहयोग नहीं दे रहा है, हुँ, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। बट हुँ, ये भी देखना है कि वो आत्मा भी क्यों, हुँ, आप उससे जो इच्छा रख रहे हैं परिवार की हुँ, फीलिंग्स की, आप भी तो उसके परिवार हैं, वो भी तो सेम यही सोच रहा है। करेक्ट, तो आपको राइट। ही बल्कि यहाँ पे सहयोग करना चाहिए कि ये सोल कोई पूर्व जन्म का इसका संस्कार है, हुँ, ये बीमार है अपने संस्कारों से, हुँ, ये खुद ही सक्षम नहीं है, ये कहाँ से मुझे सुख शांति दे देगी, यानी इस जीवन में हुँ, मुझे ही देना होगा। तो आपकी तरफ से ही सहयोग का हाथ बढ़ना चाहिए। और इसमें बाबा हमेशा कहते हैं पहले आप, हुँ, तो ये तो है। ऐसे कहो, है ना, हाँ, इस तरीके से। जहाँ लगता है पहले आप, वहाँ पहले आप कर दो, जहाँ लगता है पहले मैं, तो वहाँ वो भी करो। तो पहले मैं का अर्थ है कि पहले मैं शांति में रह लूँ तब तो आपको शांति दूंगी, हुँ, पहले मैं अपने सुख में रह लूँ तभी तो मैं दूंगी। हुँ, अब मैं सोच रही हूँ मैं आपको सुख दे देती हूँ, मैं आपको शांति दे देती हूँ, आपको खुशी कैसे दे दूंगी भला, हुँ, क्योंकि मेरे पास है है ही ही नहीं। नहीं, ये मेरी सोच ही गलत है। हुँ, हुँ, और फिर मैं उसके बाद रिटर्न में आपसे चाह रही हूँ, तो हुँ, आप मुझे कैसे दे सकते जब ऑलरेडी आप मुझसे मांग रहे हैं, तो हुँ, आपके पास तो ऑलरेडी है ही नहीं, है ही तो नहीं। आप भी मुझे रिटर्न कैसे कर सकते हैं। हुँ, तो ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी यहाँ पर ना। परिवार के बारे में ना। जी। तो दीदी जैसे आजकल के फंडे नए-नए चलने शुरू हो गए। हम्म, जैसे पहले बोलते थे जो केयरिंग एंड शेयरिंग इज़ गुड। हम्म, अभी मैं आते हुए टीवी पे चल रहा था ना, एफएम चल रहा था, तो उसमें ये बोल रहे थे शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। हम्म, तो जैसे क्यों उन्होंने ये स्लोगन दिया शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। तो ये अभी परिवारों में हो रहा है। जैसे आपने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत ही देखा कि पहले शादियाँ-ब्याह होते थे, नीचे गद्दे बिछ जाते थे, है ना? सारे लोग हम्म, उस पे सो जाते थे, इट इज़ हम्म, लाइक ए परिवार। हम्म, कि शादी मज़ा आ रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। राइट। और अभी देखो डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ। डेस्टिनेशन वेडिंग मीन्स क्या? अलग-अलग कमरे, हम्म, अलग-अलग होटल, हम्म, बस सिर्फ फंक्शन के टाइम में मिलो। हम्म। तो ये जो शेयरिंग है इंडियन परिवार में, अभी खत्म होती जा रही है। हाँ, देखो आप कहेंगे कि दीदी तो हर बात को करेक्ट ही करती जा रही है, पर मेरा नज़रिया ऐसा ही है। हुँ, तो वो बिल्कुल सही है, हुँ, हर कोई अपने अंदर एक हाँ। डिप्लीशन फील हुँ, कर हुँ, रहा है, हुँ, हुँ, डिप्लीट है सोल, हुँ, तो वो शक्तियाँ है ही नहीं। हुँ, हुँ। तो पहली बात तो ना घर इतने बड़े-बड़े रहे हैं आज की हाँ जी, डेट हाँ में, जी, हाँ। है ना? ना इतना एक दूसरे का हम साथ दे सकते हैं। अच्छा किसी को बुला भी लें,
तो फालतू की तो बातें होंगी, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है, घर बड़े हैं नहीं, हाँ, साथ रहें तो कैसे रहें, फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये हर एक को लगता है कि पका पकाया मिल जाए, हाँ, है हाँ, ना, भाई हाँ, हम तो मेहमान बन करके आए हाँ हैं, जी, हाँ तो जी, कोई सहयोग की भावना रही नहीं हाँ, है। हाँ, तो बल्कि ये अच्छा है, बाहर अगर शादी हो रही है, वहाँ कम से कम पैसे का आपने वो सहयोग लिया है वहाँ पे, तो एक तो लोगों को व्यर्थ करने का मौका नहीं मिला। हाँ, ये भी तो है, शादी का मतलब क्या है, एंजॉय करना। हाँ, शादी का मतलब क्या, बच्चों को ब्लेसिंग्स देना, हम्म, परिवार को ब्लेसिंग्स देना। तो हम्म, वहाँ पे जब आपने जो भी प्लान किया बाहर कहीं भी शादी के लिए, तो जब उस डेस्टिनेशन पर लोग पहुँचते हैं, तो पहले से ही सबके लिए बराबर है वहाँ पर, हाँ, और ये सब बात एक है, एंजॉय के मूड में जाते, किसी का कोई विचार ऐसा चलेगा हाँ, ही हाँ, नहीं। हाँ, तो बल्कि अच्छा है, कम से कम नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। हाँ, और जो ये एक एक महीने तक शादी के बाद जो गीत चलते हैं कि आपने ऐसे उनको किया, ज्यादा पूछा, हाँ, मेरे ध्यान नहीं रखा, लोगों को देखा जाए व्यर्थ करने का मौका नहीं मिल रहा है। एंजॉय करो, हम्म, बच्चों को ब्लेसिंग्स दो, हाँ, दूसरे का सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, हम्म, और उसके बाद एक एक महीने फिर गीत गाए जा रहे हाँ, ये है, हैं ये कि तो ऐसे किया था, वैसे ऐसे किया किया था। था, कम से कम उससे तो हम्म, मुक्ति मिले, तो राइट है। आप हाँ, अगर नजरिया बहुत पॉजिटिव हाँ, रखेंगे ना, तो सब हर चीज में बहुत सीक्रेट है, हाँ, और अच्छा ही हो रहा है जो भी हो नहीं रहा है। ये आपने सही बात बोली, क्योंकि मैं भी अभी डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करके आई, तो उसमें गिले शिकवे तो कम हो गए, पर दीदी फिर वो भी कहीं खटकता है ना। जैसे शेयरिंग बच्चों में, पहले एक बेड पे 3-3 4-4 लोग सो जाते थे, आजकल बच्चा सोचता है मैं एक बेड पे, मेरा ही बेड है पूरा, मैं उस पे ही ऐसे पसर के सोऊं, मेरे को किसी की इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, किसी को लाइट अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को पर्दे चाहिए। तो ये जो शेयरिंग कम हो रही है दिन प्रतिदिन, क्या हम ये कलयुग की तरफ और बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो आपको हमेशा कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर अच्छा, पसारना चाहिए। हाँ, तो यदि लगता है कि भाई आपके पास घर उतना बड़ा है नहीं, आज की जनरेशन हम्म, ऐसी है ही, हम्म, तो भाई वो तो बच्चे को जन्म देने से पहले ही आप सोचो। अब आपने बच्चों को जन्म दिया, 4-5 या 3-4 बच्चे हैं, है ना, और घर है बहुत छोटा, एक कमरे का, तो फिर ये सब चीजों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो बाहर की हवा मिल रही ना, क्योंकि वो औरों को तो देख रहे हैं। तो अगर जिसके पास खुद ही घर बड़ा है और उन्होंने एक बच्चा प्लान किया है अपना, तो उस वहां तो कोई ये बात है प्रॉब्लम ही नहीं, आएगी, कोई हाँ, प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइट वाइट किया, क्यों रूम में अकेला तू सो रहा है, इनको भी एडजस्ट कर, तो ऐसा कुछ है ही कुछ नहीं। है ही नहीं। तो हमेशा अपना, तभी कहते हैं कि आप यदि सक्षम हैं तभी दूसरी सोल को बुलाइए, हाँ जी, हाँ जी, अट्रैक्ट कीजिए, उसके सारी परवरिश, उसकी सुख सुविधाएं, क्योंकि वो आकर के बहुत कुछ मांगेगा संसार में जो भी वो हाँ, देख रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको बचा सकते हो वहां पे। तो मेरे हिसाब से पहले ये सोचना है। फिर भी कहीं लगता है कि भाई नहीं हो रही है शेयरिंग बच्चों के अंदर, कभी कभी कोई गेस्ट आए, तो वो आपको देखना है कि गेस्ट को कितना फ्रिक्वेंटली बुलाना है, कितना गैप करके। उसका अरेंजमेंट बच्चों ने अपना परिचय दे दिया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको देखना है कि आप बाहर वालों को कितना बुलाते हैं, तीसरे दिन बुला रहे हैं, तो भाई हो सकता है उनको पसंद ना हो, इसलिए वो एक इनडायरेक्ट वे में आपको मैसेज दे रहे हैं। दुनिया भर की यहाँ पे वो लोगों को इकट्ठा किया हुआ, तीसरे दिन बुलाते हैं, ये आपकी फैमिली, आप देखो, हम तो इतना नहीं एडजस्ट करेंगे। तो वो अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो यही है, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे परिवार में कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है, तो अपनी कुछ इच्छाओं को समझना चाहिए और उसके बारे में और ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए कि अब तक मैंने ये इच्छाएं पूरी भी की, यही मेरा लाइफ स्टाइल रहा, उससे मिला भी क्या। तो उसकी उन बाहर वालों की वजह से तो अपने परिवार को आप गलत बोल रहे हो, अपने घर में नेगेटिव एनर्जी, बच्चों को गलत बोल रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो देखो, जनरेशन गैप है, आपको एक बदलाव तो लाने की जरूरत पड़ेगी। आज की जनरेशन बिल्कुल न्यारी प्यारी बुद्धि लगा रही है अपनी कि हमें फालतू झमेले में नहीं जाना है, और आप लोगों ने इतना किया है तो उससे भी क्या मिला। और डायरेक्ट वो कहते भी है, आप लोगों ने तो पूरी दुनियादारी निभा दी ना, तो क्या मिला ये बताइए आप। और फिर दीदी ऐसे ही परिवार की श्रृंखला को जारी रखते हुए ये आता है, तो परिवार चलता किस आधार पे है? क्या जैसे माँ बाप का रोल है परिवार का फाउंडेशन बनाने में, आधार बनाने में? बिल्कुल है। माँ बाप एक अच्छे संस्कार बच्चों को दे सकते हैं, और वो संस्कार तभी आएंगे जब आप उन पे प्रैक्टिकल चलोगे। अगर आप में वो है नहीं, आप इधर उधर से देख करके उनको अच्छे संस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, पहली प्रथम पाठशाला घर होता है, और पहले जो टीचर होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। तो आप प्रैक्टिकल में आपका रूटीन कैसा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फॉलो करता है। तो संस्कार पहले मुझे स्वयं का बदलना है, तभी मैं बच्चों को संस्कार वो अच्छे दे सकती हूँ कि भाई अपने जो भी काम हैं वो हमें कैसे टाइम पे करने होते हैं, डिसिप्लिन
क्यों ज़रूरी है, अपने परिवार में हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, हाँ, है ना? और मेरा अगर जीवन है तो मुझे अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाना है, हाँ, फालतू व्यर्थ बातों में क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, आज नहीं तो कल इन चीज़ों पर फोकस लाना ही पड़ेगा। तो जब हम बच्चों को टाइम टू टाइम जब उनको ज़रूरत है तो अपडेट जैसे करते रहते हैं, अच्छी एक सोच उनके अंदर डालते हाँ, रहते हैं, तो संस्कार हेल्प करते हैं। हाँ, लेकिन हम क्या है, खुद तो डिसिप्लिन में है नहीं, खुद पे काम हम कर नहीं रहे। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार हम दे सकते, कैसे देंगे? इवन आप ही, हाँ, अगर मैं डिसिप्लिन में ना रहूँ, मैं कुछ ना करती हुई नज़र आऊँ हाँ, और मैं यहाँ चाहे डिवोटी सिस्टर हूँ हाँ, और मैं बड़े प्रवचन दे रही हूँ आपको, तो आप मेरी भी नहीं मानोगे, हाँ, खुद तो करती नहीं है। हाँ, ये है तो ना? बात सही है। लेक्चर तो हर कोई दे देता है। हाँ, तो वही सेम बच्चा भी वही कर रहा है ना, वो देख रहे हैं, वो हाँ, सुन नहीं रहे। जब वो सुनना चाहें तभी सुनाना चाहिए। हाँ, तो अच्छे संस्कार दीजिए उनको, हाँ, दैवी संस्कार दीजिए, है ना? हर एक के अंदर ऐसे संस्कार डालें कि वो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंब की भावना से देखें, हर कोई सही है अपनी जगह पे, कोई गलत नहीं हाँ, है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें हाँ, जब आती हैं, तो हम कैसे उन बातों को सँभालते हैं। उस हाँ, समय हम नेगेटिविटी मेरे द्वारा ज़्यादा जाएगी ना, यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि एक गलती किसी से हो गई, उसने तो एक की, गलती लेकिन की। मैंने उसको खींचा और 10 जगह फैलाया, तो हाँ, मेरे से ज़्यादा हुई ना। तो एक हाथ की ताली कभी नहीं बजती जब तक मैं ना बजाऊँ। तो मुझे अगर बच्चों में अच्छे संस्कार डालने में चाहती हूँ कि यहाँ के भाई-बहनों में अच्छे संस्कार हों, हाँ, हाँ, तो किसी की भी कोई भी बात है तो ये नहीं कि मैं थर्ड पर्सन को बोल रही हूँ हाँ, और इधर-उधर फैला रही हूँ, ये तो ऐसे है, या यहाँ मन चित्त पे मैंने रख लिया, फिर उसी वृत्ति से मैं देख रही हूँ, मैं तो भुला ही नहीं सकती, आपने ये किया, तो कहाँ मेरा परिवार आप बन बराबर। पाएँगे? कभी नहीं बन पाएँगे। हाँ, तो होगा, फ्रीडम दीजिए वहाँ पे, उनको सुनिए, समझिए, उनकी बातों को कट नहीं करना है, तभी खुद में आपको पता चलेगा कि अब मुझे यहाँ क्या बोलना है, कौन से संस्कार की बात तो आपका मतलब व्हाट डू यू मीन टू से भाई परिवार में समर्पण भी ज़रूरी है। परिवार में ना समर्पण करना चाहिए और जैसे बाबा के बहुत सारे गीतों में चलता है, जैसा तुम करोगे वैसा बन जाओगे, जैसा करें? सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा। तो ये जो आपने बोला जो बच्चे हैं, मतलब मैं उनकी उस पे खरी उतरूँ ना, हुँ, मेरे को देख के वो फ़ॉलो करेंगे। राइट, तो जैसे हाँ। बोलते हैं ना हेड ऑफ़ द फैमिली पहले हुँ, बोलते थे, हुँ, हेड ऑफ़ द फैमिली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हुँ, उसके चरण छूने से ज़्यादा उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, हुँ, तो ही वैल्यूज़ बनेगी। राइट। तो दीदी फिर ये बताइए जैसे परिवार का क्या है, परिवार को जोड़ के रखने के लिए एक ऐसा कौन-सा संस्कार है, हुँ, जो जैसे परिवार की एक शक्ति ऐसी कौन-सी है, हुँ। जिससे जो मेरा सारा परिवार है बंधा रहे? उसके लिए देखो सबसे पहले हमें चाहिए एडजस्टमेंट की हुँ, पावर हुँ, और दूसरा चाहिए सहन शक्ति। हुँ, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति एडजस्ट करता है, हुँ, सहन करता है। हुँ, सहन को गलत ना माने, सहन शक्ति होता है। हुँ, जिसमें शक्ति होती है वही सहन कर पाता है। ये तो अब है। वृक्ष आप देखिए, उस पे फल लग जाते हुँ, हैं, तो हर कोई फल को तोड़ने के लिए पत्थर ज़रूर मारता मारेगा। है। कितने पत्थर वो उसको लगते हैं, अगर वो दुखी हो जाए, हाँ, तो ये तो फल ही है। नहीं देगा कभी भी, है ना? तो अगर किसी को मुझसे कुछ चाहिए, वो हुँ, उसका तरीका है, हुँ, वो हुँ, किस तरीके से मुझसे हुँ, लेगी सो। हुँ, तो इसलिए एक होता है सहनशीलता का गुण और हुँ, दूसरा है सहन शक्ति। तो पहले सहनशीलता के गुण को बढ़ाना है और ये हमें नॉलेज से बढ़ता है। जितनी स्पष्टता होती, क्लैरिटी होती है, मुझे अपने रोल के अंदर मेरा पार्ट क्या है मेरे घर गृहस्थ में और मुझे क्या करना चाहिए, कब तक का मेरा रोल है यहाँ पे। तो जब क्लैरिटी व्यक्ति को होती तो सहनशीलता का गुण बढ़ता है। हुँ, और जो भी सदस्य हैं, हुँ, ये भी ऐसे क्यों हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसे ऐसी क्यों क्यों है? है, तो हाँ, अपने आप बढ़ जाता है। तो वहाँ आपको ऐसे नहीं लगेगा कि सहन करना पड़ रहा है। हुँ, तो सहनशीलता का गुण नॉलेज के आधार पर बढ़ता है और सहन शक्ति हमें ध्यान के आधार पर बढ़ती है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, तो सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ती है जब अचानक कुछ आ जाता है। हुँ, फैमिली में कोई अचानक से घटना घट हुँ, गई, हुँ, किसी की कोई स्थिति खराब हो गई, कोई बीमारी आ गई, हुँ, तो हुँ, उस समय हमें सहन शक्ति चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन सहन शक्ति ध्यान से आती है। जितना आपका मेडिटेटिव माइंड होगा तब, और उस शक्ति की अचानक में ही हमें ज़रूरत है। हम लोगों ने क्या कर दिया है, सहनशीलता के गुण की जगह सहन शक्ति लगा दी, छोटी-छोटी बातों पर शक्ति दिखा रहे हैं। शक्ति नहीं दिखानी चाहिए, हाँ, वहाँ हाँ, पे हमें सहनशीलता के गुण को रखना है। तो फिर जब ऐसा कोई समय आया मेरी लाइफ में जब मुझे शक्ति की ज़रूरत है, वो तो होगी नहीं ना फिर। तो दोनों चीज़ें चाहिए, एडजस्टमेंट एंड सहन शक्ति, सहनशीलता का गुण। हाँ। तो दीदी जैसे आपने बोला सहनशीलता का तो मेरे को लगता है परिवार के लिए स्नेह, सहयोग, सहनशीलता और संगठन में रहना 4 एस से हम जोड़े ये एक पिलर हो गए एक परिवार के 4, है ना? बहुत सुंदर, तो हाँ जी। उन पिलर्स को जैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनाती रहूँ हुँ, ताकि वो मेरे पे हिले हुँ, ना, हुँ। तो मेरे को ये कैसे क्रिएट करूँ मेरे परिवार में? ऑटोमेटिकली जैसे कोई बात आई, हुँ, तो हमें लगेगा नहीं, नहीं इनकी ये सक्षम नहीं है, ये यहाँ पे ये हाँ, आत्मा की स्थिति ऐसी है, चलो मैं ही सहयोग कर देती हूँ। तो जैसे ही सहयोग का हाथ बढ़ा है, स्नेह अपने आप हो जाता है।
है ना, स्नेह करना नहीं पड़ता है। हम्म। आप मुझसे कह रहे हो मैं आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे भैया आप बोल रहे हो मुझे भी लग रहा है कि आप हाँ। मुझसे प्यार करते हो, अब जब सहयोग की बात आई आप पीछे हट गए। तो हाँ, जहाँ अच्छा, स्नेह होता है वहाँ सहयोग ना हो ऐसा हो नहीं हो नहीं सकता। और जो व्यक्ति निरंतर सहयोग कर रहा है आपको, उसके प्रति स्नेह ना हो ये ऐसा भी नहीं हो ओ सकता। वेरी तो ये नाइस। बड़े इनबिल्ट है एक हाँ, दूसरे के स्नेह साथ। और सहयोग। तो स्नेह और सहयोग को हम बनाए रखें। कभी कभी किसी मोड़ पर सिर्फ हमारी स्नेह की जरूरत है, वो व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, तो ना सहयोग की वहाँ पे कोई बात आती ही नहीं है। सहयोग इतना ही है, अगर वो हमसे पूछ रहे हैं कोई काउंसलिंग करानी है, स्नेह के आधार पर आप उस समय वो कर सकते हैं उनकी काउंसलिंग। और सहयोग की बात है कि किसी किसी को सहयोग के आधार पर ही स्नेह समझ में आता है ना। अब मैं बात बड़ी बड़ी कर रही हूँ लेकिन सहयोग नहीं कर रही, तो दूसरा कहेगा हाँ देख लिया आपका प्यार, हाँ, ये भी है ना। बात तो उसकी नजर में स्नेह की परिभाषा क्या होगी, सहयोग। तो यानी वहां पे सहयोगी ही मुझे करना है, सहयोगी ही बनना है, तो वहां अपने आप में स्नेह है ही है। तो अब वहां यही हमें थोड़ा सा देखना है, ये वर्ड्स ये फीलिंग्स हमें कैसे घेरती हैं इनसाइड। जब आप इनको समझने लग जाओगे ना, अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा ये आत्मा सहयोग मांग रही है तो मुझे यहाँ पे सहयोग देना चाहिए। अच्छा ये स्नेह मांग रही है तो यहाँ पे स्नेह, कौन व्यक्ति उस समय नीडी है किस चीज का, वो समझना बहुत जरूरी है। दीदी ये जो आपने स्नेह और सहयोग का बताया ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो सहयोग करता है तो उसको स्नेह ऑटोमेटिकली मिलेगा। राइट। और जो मैं आपसे स्नेह करती हूँ और आपने जब मेरा सहयोग मांगा मैंने मना कर दिया, तो फिर वो नहीं बना स्नेह रहेगा। भी चला जाएगा ना, स्नेह भी चला जाएगा। सहयोग तो है ही नहीं, हाँ, और हाँ, स्नेह हाँ। भी चला जाएगा, क्या करेंगे उस स्नेह का। कई बार हाँ, व्यक्ति ये ये तो कहता है हाँ। क्या करें उसका। हाँ, इस पे भी हम लोग एक बार बात कर सकते हैं, स्नेह और सहयोग पर एक पूरा जी। टॉपिक कर सकते हैं। और फिर दीदी ये है, जैसे परिवार में रहते हुए शिवानी दीदी भी बोलती है कि जो तन की बीमारी है वो तो दिख जाती है, जो मन की बीमारी है, जैसे आजकल तनाव का जमाना है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस बहुत है, सुन सुन के भी वर्ड हमने धारण कर लिए भाई जो मेरे को तनाव नहीं है तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तनाव होना ही चाहिए लाइफ में जरूरी। तो ये जो बोलते हैं ना जो मन की बीमारी है वो हमें समझ नहीं आती। जो हो सकता है मेरे फैमिली मेंबर्स को वो मन से ग्रसित हो थोड़ा, जो मैं रोशनी में जी रही हूँ तो मैं उनको समझ पाऊंगी, पर जो मैं अंधकार में जी रही हूँ तो मैं भी नहीं उनको समझ पाऊंगी। तो ये जो अंधकार और रोशनी है इसका स्विच ऑन और ऑफ कैसे किया जाए? जी, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है एक टॉपिक है ये, और इस पे क्योंकि ये इस टॉपिक से अलग भी हाँ, हो रहा थोड़ा है, सा अलग तो हो हम गया। नेक्स्ट टाइम इस पर बात। दीदी आज आपने परिवार की अच्छी परिभाषा बताई, परिवार कैसा है, क्या होना चाहिए, संगठन में कैसे काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और परिवार की वैल्यूज को कैसे समेट के रखना चाहिए हमें, ये हमें नॉलेज से और जैसे आपने बोला स्नेह से सहयोग से हमें पता चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच हमें परिवार की सही परिभाषा देने के लिए।